नमस्ते बच्चों। तो आज हम कक्षा 7 के वसंत भाग 2 पुस्तक के पापा खो गए पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं श्री विजय तेंदुलकर जी। तो विजय तेंदुलकर जी प्रसिद्ध मराठी नाटककार, लेखक, निबंधकार और फिल्म व टीवी के पटकथा लेखक के रूप में जाने माने जाते हैं। उन्हें पद्म भूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य सरकार सम्मान, संगीत नाटक पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, संगीत नाटक के राज्य पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। तो आज हम इस पाठ में दो किस्म के पात्रों के बारे में देखेंगे, जो एक है सजीव पात्र, दूसरे हैं निर्जीव पात्र। तो आइए देखें। तो चलो बच्चों, हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। पापा खो गए। तो जैसे कि आपको पहले बताया था कि इसमें आप दो किस्म के पात्र देख सकेंगे। एक है सजीव पात्र, जो हिलडुल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, और दूसरे हैं निर्जीव पात्र, जो हिलडुल नहीं सकते, एक जगह पे स्थिर रहना पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पात्र कौन कौन है। बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, नाचने वाली, ये सब निर्जीव पात्र। लड़की, आदमी, कौवा, सजीव पात्र। तो आपको लगेगा अरे ये नाचने वाली कैसे निर्जीव पात्र हो सकती है ना? यस, तो नाचने वाली जो है वो एक सिनेमा के पोस्टर में उनकी आकृति बनी हुई है, तो वो निर्जीव पात्र है। तो चलो बच्चों, हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। कहाँ हो रहा है, कौन कौन यहाँ पे मौजूद है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन कौन है? बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, और दूसरी ओर सिनेमा का पोस्टर है, उस पर नाचने वाली की आकृति बनी हुई है, और समुद्र के किनारे पर फुटपाथ जो है वहीं पे ये सब दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो चलो बढ़ते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि खंबा और पेड़ जो है आपस में बात कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। राम राम राम, रात बहुत हो गई। आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। तब भी बरसात की रातों में से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। तो खंबे महाराज क्या कह रहे हैं? उनको ये रात तो फिर भी सही लग रही है, लेकिन बरसात की रातों में तो इससे भी भयंकर स्थिति होती है ना? सड़क पे खड़े हैं, उनके ऊपर कोई छत नहीं है, तो पूरे दिन या रात उनको भीगते रहना पड़ता है, और पानी की मार खानी पड़ती है, तेज़ हवा आती है तो उसका भी सहन करना पड़ता है। और कभी कभी उनके मन में होता है अच्छा होता कि इस तरह खंबे का जन्म ही ना होता, और कभी उनको लगता है कि बल्ब दूर फेंके कहीं दूर भाग जाए। पेड़ कहते हैं, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो पेड़ कहते हैं, क्या उस दिन जब बिजली खड़की थी, बारिश हुआ था तो कितनी भयंकर रूप से हुआ था, मैं तो डर ही गया था। और आज भी जब बारिश या तूफान के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं तो उनको वो वाले दिन याद आ जाते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी, धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ।
छः सोचोगे कि ये नौकरी भी कोई नौकरी है। तो क्या कहते हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए बारिश में भीग जाए या धूप का सहन कर ले, हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे खम्बे महाराज कहते हैं कितने समय से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी तबीयत भी, मेरी हेल्थ भी देखो कैसे लोहे की है, आयरन स्ट्रांग है ना। चाहे कितनी भी बारिश का सहन कर लो, तूफान का सहन कर लो, धूप का सहन कर लो, कुछ भी नहीं होता। पेड़ आके कहते हैं अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा है। तो आपस में बातें करने लगे, अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लग गए। तो पेड़ महाराज कहते हैं तुमसे भी पहले मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ है। और तब ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी, सिर्फ वो समुंदर जो दिख रहा है वही था, और जो बड़ी बड़ी इमारतें बने हैं, मकान बने, ये कुछ भी यहाँ पर नहीं था, सिर्फ अकेला था। लेकिन उसके बाद कौन आया, खम्बे महाराज वहाँ पर पधारे। लेकिन वो भी थोड़े अहंकारी थे, कुछ गर्व करते थे, है ना, बात ही नहीं करते थे। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब बाबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार खम्बे महाराज और पेड़ के बीच में दोस्ती हो गई। तो पहले जब खम्बे को वहाँ पे स्थापित किया था, वो आपस में उतनी अच्छी दोस्ती नहीं कर पाए थे। लेकिन आंधी तूफान में जब खम्बा पेड़ के ऊपर गिर गया तो किसने सहारा दिया था, पेड़ ने सहारा दिया था, चाहे वो खुद जख्मी क्यों ना हो गया। इससे खम्बे का गर्व जो था, गुरूर जो था, वो टूट गया और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। हवा आज भी बहुत है। तो दोनों चुप, हवा की आवाज़, कुत्ते भौंकते हैं। पोस्टर पर हवा के कारण पोस्टर पे जो नाचने वाली का चित्र था वो थोड़ा हिल जाता है और उसके घुंघरू बंजने लगते हैं और फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। और एक और पात्र के बारे में हमने देखा था, लेटर बॉक्स, है ना, और किसी दोहे का चरण गुनगुनाता है। दोहा आपने सुना ही होगा, कबीर के दोहे आपने सुने होंगे, रहीम के दोहे सुने होंगे, है ना। तो उस प्रकार लेटर बॉक्स भी कोई दोहा गुनगुना रहे थे और अचानक वो रुक गए। तो यहाँ अपने सजीव पात्र जो हैं कौवे महाराज, वो अब जागृत अवस्था में आ रहे हैं। कौन है जो रात के वक्त में इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, ज़रा भर चैन नहीं इन्हें। तो हमारे कौवे महाराज सो रहे थे, उनकी नींद जो है किसी ने भंग कर दी। किसने? जी हाँ, लेटर बॉक्स ने। क्या कर रहे थे वो? अपनी मीठी आवाज़ में दोहे गुनगुना रहे थे। मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करे। कहता है ज़रा भर भी चैन नहीं। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में ध्यान उसका पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे।
उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें, आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। तो लेटर बॉक्स है ना, हम क्या करते हैं, चिट्ठियाँ लिखकर लेटर बॉक्स में डालते हैं। पोस्टमैन जी वहाँ से आके लेके जाते हैं, डाकिया लेकर जाते हैं और लेटर में लिखे हुए पते पर पहुँचाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा लेटर बॉक्स क्या कर रहा है, अपने पेट में हाथ डालकर जो एक पत्र निकालता है और उसे खोलकर अपनी रोशनी में, जो चांद की रोशनी है उसमें पढ़ता है। किसकी चिट्ठी है? हेडमास्टर की। स्कूल से सर का मैसेज आ रहा है बच्चे के पापा को। क्या कर रहा है बच्चा? अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा है और खेलने में लगा है। इस प्रकार कंप्लेंट लिखी हुई है। आजकल क्या होता है, आपके डायरी में लिखकर भेज दिया जाता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इज़न्ट इट? आपने होमवर्क नहीं किया, आपने क्लास वर्क कंप्लीट नहीं किया, इस प्रकार के बातें बताई जाती है। तो हेडमास्टर जी ने सीधे लेटर ही लिख लिया। तो लेटर बॉक्स जी सोचते हैं क्या बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता है, मुफ्त में भेजा जाता है? मम्मी पापा क्या करते हैं, बहुत परिश्रम करके पैसे कमाते हैं और उस पैसों से बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो लेटर बॉक्स जी कहते हैं अगर मैं हेडमास्टर होता तो क्या करता, इस बच्चे की होश ठिकाने लगाता। क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। तो लेटर बॉक्स जी को चिढ़ाते हुए खंबे महाराज कहते हैं, अरे लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र पढ़ लिए चोरी चोरी? तो लेटर बॉक्स कहते हैं, चोरी चोरी कहाँ, सारी की सारी चिट्ठियाँ कहाँ होती है, मेरे कब्जे में होती है। कब्जा मतलब मेरे कंट्रोल में होती है, मेरे ही अमानत की तरह मैं रखता हूँ। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बन गया। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। तो लेटर बॉक्स भी अपनी विवशता बताते हैं कि एक जगह पे बैठे बैठे बोर हो गए हैं, इसीलिए क्या करते हैं, जो चिट्ठियाँ उनके कब्जे में आती है उन्हें वो पढ़ते हैं। और जो भी लेटर हम पोस्ट इसमें डालते हैं, कौन लेकर जाता है? हम डायरेक्टली जाकर नहीं लेते हैं, है ना, हमारे डाकिया जी जो हैं उसे लेते हैं और पहुंचाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, पोस्टमैन आया, निकाल रहा था तो उनकी जम्हाई नहीं रुक रही थी और ये देखकर डर के मारे जल्दी से पोस्टमैन चले गए। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तो पेट समझाते हैं किसी और की चिट्ठियाँ पढ़नी अच्छी बात नहीं होती है, प्राइवेट होती है किसी की, है ना, चाहे वो आपके कब्जे में हो या आपके घर के पते में आया हुआ हो, लेकिन जिसका नाम होता है उस पत्र पर सिर्फ उसी को पढ़ना चाहिए। तो लेटर बॉक्स भी कहते हैं वापस कि मैं कहाँ किसी की बात किसी और को बताता हूँ, जो मेरे पास आती है मैं अपनी बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता हूँ। कोई आ रहा है लगता है, सब चुप हो जाते हैं। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली का भी संतुलन थोड़ा बिगड़ता है और फिर स्थिर हो जाती है। तो देखते हैं क्या, एक भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। तो यहाँ पे अगले सजीव पात्र जो हैं आदमी और लड़की प्रस्तुत होते हैं। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों।
तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। तो आदमी कौन है? बच्चे उठाने वाला, बच्चों को किडनैप करने वाला है। और इसने इस बच्ची को सोते हुए ही घर से उठा लिया था और बेहोशी की दवा भी दे दी है ताकि वो जल्दी उठे ना। और वो सोचता है कि उस बच्ची को वहीं पे लिटाकर कुछ खाने के तलाश में निकल जाए। तो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे बच्चे चुराने वाला आदमी जो है एक बच्ची को उठा के ला रहा है और पेड़ की ओट के नीचे बच्ची को लिटाता है। तभी खंबा पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई। और ये लड़की तो छोटी सी है, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। ए कौवे, जाग ना, जाग, दिन हो गया। नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। आंखों पर एक चुल्लू पानी झलक अभी आया। तो वो आपस में कहते हैं कि बच्ची को किसी ने उठा लिया है, देखो ये आदमी किस प्रकार का है, अच्छा आदमी है? नहीं, दुष्ट आदमी है। तो कौवे को भी वो जगाते हैं और बताते हैं कि किसी ने बच्ची का अपहरण किया है। भयंकर, बहुत ही भयंकर। बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? तो खंबे महाराज जी जो हैं वो झुक नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, है ना, बड़े लंबे हैं, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि बच्ची क्या कर रही है। तो वो पूछते हैं कि बच्ची अभी भी सोई हुई है कि जगी है? तो लेटर बॉक्स बताते हैं, हाँ 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 खंबे महाराज। कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। तो कौवा सो रहा था, उसने ये सब दृश्य नहीं देखा कि कोई आया बच्ची को उठाकर और उसने वहाँ पे लिटा दिया। तो वो शुरुआत से जानना चाहता है कौन उठा लाया, किसने ऐसा किया, किसको उठा लाया है, कोई तो बोलो। तो पेड़ बताते हैं, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। अच्छा, यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठाकर लाने वाला? वह ज़रा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और ये वह खिलौने सी बच्ची। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। तो जिस प्रकार की भावना मनुष्य में होनी चाहिए, एक मनुष्यता की भावना, वो उस आदमी में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन किस में दिखाई दे रही है? लेटर बॉक्स, खंबा, पेड़, कौवा, इन लोगों में दिखाई दे रही है ना। आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। मैं बताऊँ, अपन ये काम नहीं होने देंगे। पर मैं कहता हूँ, यह होगा कैसे? होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। तो वो आपस में प्लान करते हैं कि जो आदमी है, दुष्ट आदमी, उसकी जो इच्छा है बच्ची को उठाकर ले जाने की, वो कभी नहीं होने देंगे। मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, गड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही न उठा ले जाए। ताऊ, आपको इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। ताऊ, एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? तो कौवा बताते हैं,
ये सिर्फ एक ही मनुष्य नहीं है। इस प्रकार की चीज़ों को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जगह पे बैठने से कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। कौवे की तरह सारे दिशाओं में या फिर सारे जगहों पे जाके पता लगाना पड़ेगा। क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। तो बच्ची इस समय जाग जाती है और उसे लगता है कि वो क्या कर रही है, कोई सपना देख रही है, क्योंकि पेड़ बातें कर रहे हैं, खंबा बातें कर रहा है, कौवा और लेटर बॉक्स भी बातें कर रहा है। तो कौवा सबको इशारा करके बताता है कि सब चुप हो जाओ, बच्ची उठ गई है। ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। तो बच्ची भी पूरी शंका में पड़ जाती है कि सब तो यहाँ पे ठीक ठाक खड़े हैं, फिर बातें कौन कर रहा था? और वो सोचती है कि इतनी रात में वो कहाँ पर आ गई है, उसका घर कहाँ है, पापा कहाँ है? मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो लेटर बॉक्स पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। बच्ची घबरा मत। कौन? मैं हूँ लेटर बॉक्स। तुम बोलते हो? हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों को देख देख कर। सच? उसमें क्या है? पर तू घबरा मत। मज़ा, लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। सच? तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो, पर मैं बहुत लाल हूँ। नाच पिटोने के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। तो लेटर बॉक्स से रहा नहीं गया, वो बच्ची से बातें करने लग जाता है। बच्ची को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि लेटर बॉक्स बोलता है, चलता है और गा भी लेता है ना। और लेटर बॉक्स बड़े हताश होकर कहते हैं कि देखो कैसा रंग मुझ पे लगा दिया है, लाल रंग, जैसे कि कोई और रंग उनके पास था ही नहीं। लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। कभी न देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? मैं अपने घर में रहती हूँ। बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ? हाँ, घर हमारी गली में है। हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। यह तो अच्छा ही है कि तुम घरों में हो, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? नाम? हमारे घर वाली सड़क। अरे, वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। तो तेरी उस सड़क का, लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? मुझे नहीं पता। सभी उस सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स अभी ज़्यादा समझाने के लिए अपने पेट से एक लिफाफा, एनवेलप दिखाते हैं। ये देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। तो लेटर बॉक्स जो है बच्ची का पता जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्ची को अपना पता नहीं पता है। तो वो बताती है, मैं घर में रहती हूँ, घर गली में है, गली पर सड़क है, सड़क पर लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उस सड़क का नाम भी नहीं पता, घर का एड्रेस भी उस बच्ची को
नहीं पता है। मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है। वह चुप। कौन बोला यह कमाल है? हाँ, कौन? खंबा। नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से। हाँ, देखो वहाँ से आई है आवाज़। ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। मैंने नहीं की। कौन बोला यह? कौन? कौवा? गधा है यह भी। जब न बोलना हो तो ज़रूर। वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स उसे प्यार से समझाते हैं। देख, तो बिल्कुल घबरा मत। हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। हम ही यानी कि हम ही। मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। कसम से? तो अब किसी से चुप नहीं रहा गया। एक एक करके सब लोग बातें करने लग जाते हैं। तो बच्ची को आश्चर्य जो था वो बढ़ता ही जा रहा है। किस प्रकार पेड़, खंबा, कौवा सब बातें कर रहे हैं। और वो पूछती है, सच में? क्या कसम से ये सब बातें कर रहे हैं? कसम से, बस के सामने हम नहीं करते हैं यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं। इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते। मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। शाबाश। सब चलकर पहले मेरे पास आओ। आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी। जाओ, बैठो। खंबे खंबे, नीचे बैठो। बैठो ना। देखो, नहीं तो मैं नहीं बात करूँगी, मैं रोऊंगी। अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सज़ा मिली हो। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो। तो बच्ची खुश होकर सबसे बात करना चाहती है, सबसे खेलना कूदना चाहती है, तो सबको अपने पास बुलाती है। और खंबे से भी कहते हैं कि वो नीचे बैठ जाए, लेकिन वो नहीं बैठ पाता है। तो लेटर बॉक्स बच्ची को समझाते हैं कि वो बिल्कुल बैठ ही नहीं पाता है। और पेड़ बताते हैं कि जब से वो यहाँ पर खड़ा किया गया है वो बैठा ही नहीं है। तो बच्ची को क्या याद आ जाता है? स्कूल में जब टीचर की बात ना माने तो खड़ा करते हैं ना, वही बात उसको याद आ जाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। तो सबने मिलकर उस खंबे को बिठा दिया। तो बच्ची बड़ी खुश हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। मुझे भी वैसे ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने देखा था। हाँ, मैंने नहीं देखा। मैं ये कह रहा था, ये लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। चलो ठीक, 0 तो 0 सही। हम अब खेलेंगे। हाँ, मत जा। एक लड़की बार बार गिर रही है। तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे। दिखाऊं करके? हाँ हाँ, दिखाओ ना। वाह, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। कौन? वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। सचमुच उसके आने का वक्त हो गया है। किसके? उस बच्चे उठाने वाले का। इसे अभी ले जाएगा वह। तो वो आपस में सोचकर बातें कर रहे हैं कि कौन आने वाला है। जो बच्ची को उठाकर लाया था वो आने वाला है। और लड़की यहाँ पर मज़े से खेलने की कोशिश कर रही है, बड़ी खुश है। और वो अपनी मम्मी द्वारा सिखाई गई नृत्य को भी प्रस्तुत करना चाहती है। बाप रे, तब फिर क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते रहते हैं।
पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। तो इतने समय में वो दुष्ट आदमी लौट आता है और इससे पहले पोस्टर पर बनी नाचने वाली की आकृति जो है वो भी उतर कर आ जाती है और बच्ची के साथ नृत्य करने लगती है। और बच्ची को इस बात का पता नहीं है कि उसे उठाकर लाया गया है। तभी वो दुष्ट आदमी वहाँ पर आता है। सब लोग अपनी अपनी जगह पे फिर से खड़े हो जाते हैं। बच्ची भी डर के पोस्टर के पीछे पेड़ के पीछे छिप जाती है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। तो आदमी जो है बच्ची को ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, इन सब के बीचों बीच झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है। इधर छुपती है, पेड़ के पीछे जाके छुपती है, लेटर बॉक्स के पीछे जाके छुपती है और वो दुष्ट आदमी से बचने की कोशिश करती है। कौवा, भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत। मज़ा। और इन तीनों आवाज़ों को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी भी क्या करता है, वहाँ से डर कर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये खंबा, लेटर बॉक्स, कौवा, पेड़ सब क्या करते हैं, बातें करते हैं। मज़ा आ गया, खूब बुराई। क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। अरे पर वो कहाँ है? वो कौन? वो छोटी लड़की अपनी। अरे अरे, वो कहाँ गई? कौन? देखते हैं। गई कहाँ? यही तो थी, कहीं नहीं मिल रही। उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। तो ये दुष्ट आदमी जो है बच्चे उठाने वाला, वो जब डर के भाग गया तब उनको ध्यान आता है कि बच्ची नहीं दिख रही है। वो सोचते हैं कि बच्चे उठाने वाला जो था वही उसे उठाकर ले चला है। कैसे पकड़ ली? पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा, मज़ा, खूब मज़ा आया। मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं, बहुत थक गई। मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। तो इसी बीच बच्ची नहीं मिल रही थी, है ना। तो ताली बजाते हुए पोस्टर पर बनी नाचने वाली के पीछे से वो बाहर आती है। तो उसे बड़ा मज़ा आया। क्यों? क्योंकि वो डर कर भाग गया है। अब उसे बड़ी थकावट हो रही है। बच्ची सो जाती है। सो गई बच्ची, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तब यह कहाँ जाएगी? उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी यह? सचमुच रे, कहाँ जाएगी? मैं बताऊँ क्या? तो बच्ची सो जाती है। तो आगे के बारे में सोचते हैं कि बच्ची को अपने घर का पता नहीं पता है, तो वो कैसे अपने घर पहुँचेगी। यहाँ तक जिस सड़क से होकर जाते हैं वो भी उसे नहीं पता है। हम सब मिलकर कुछ कर दो, उसका पापा से मिलवा सकते हैं। कैसे? आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छांव इस पर किए रहें। वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप ज़रा टेढ़े होकर खड़े रहिए। इससे क्या होगा? पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को घर पहुंचाती है। रहूँगा मैं अड़ा होकर खड़ा रहूँगा। पर मान लो पुलिस नहीं आई तो
मैं बराबर यहाँ ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करता रहूँगा। लोगों को लगेगा यहाँ पे कुछ हुआ है, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा, पर तब भी कोई नहीं आया तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो। क्या करूँ बताओ? आपको लिखना पढ़ना आता है ना, उससे क्या होगा? तो यहाँ पे आपस में वो क्या कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार बच्ची को उसके घर पहुँचा जाए। तो कौवा जो है, क्योंकि वो थोड़ा समझदार लग रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो बहुत इधर उधर घूम चुका है, तो वो बताता है कि पेड़ क्या करना, अपनी छाया बनाए रखना ताकि ये बच्ची आराम से वहाँ पर सोए रहे, और खम्बे से कहते हैं कि वो थोड़ा टेढ़ा खड़े रहें, क्योंकि बाकी लोगों को लगेगा क्या हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो ये देखने के लिए वो यहाँ पर आएंगे तो बच्ची को देख लेंगे। और पुलिस को सारे घर के पते पता होते हैं, खोए हुए बच्चों को पुलिस ही क्या करती है, अपने घर पहुँचाती है। और फिर भी अगर नहीं आए तो कौवा क्या करेगा, काँव काँव की आवाज़ करता हुआ सबको परेशान करेगा और सबकी चीज़ों को उठा उठा कर लाएगा। और अगर इससे भी काम नहीं बनता है तो लेटर बॉक्स क्या करेंगे, लिखना पढ़ना जानते हैं, है ना, तो वो उनको पता खोजने की कोशिश करेगा। क्या लिखेंगे, पापा खो गए हैं। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है, कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है, और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है क्या, पापा खो गए हैं। और पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा लेटर बॉक्स धीरे से सरकता है, प्रेक्षकों की ओर आता है। लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। और उसी के साथ पर्दा गिरता है। तो लाल ताऊ जी जो हैं वो क्या जानते हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या लिखा, पापा खो गए हैं। और इसी के साथ यह यहाँ पर समाप्त होता है। तो बच्चों, चाहे आप जहाँ भी रहें, उस जगह का पता जो है, एड्रेस जो है, आपको हमेशा आनी चाहिए। और आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, अपने मम्मी पापा का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी आप क्या करना, याद रखना, ओके, बाय हार्ट करके अपने पास रख लेना। तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आपको समझ में आई है। लेखक विजय तेंदुलकर। धन्यवाद बच्चों।